अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया। इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, एक ही धर्म को बढ़ावा क्यों? सरकार सबकी है। अगर सरकार को बढ़ावा देना ही है तो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देने के लिए अपने सरकारी कोष से धन देने का काम करे, उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन आज जो पूरे दुनिया में विवादित महाकाव्य तुलसीदास की रामचरितमानस, जिसमें इस देश की महिलाओं को प्रताड़ित करने, शूद्र समाज को अपमानित और प्रताड़ित करने, शूद्र समाज की तमाम जातियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच और अधम कहने का काम करती है, उसका पाठ कराने का मतलब है यह सरकार देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करने की पक्षधर है, इनके सम्मान की दुश्मन है। इसीलिए इसको बढ़ावा देने के लिए सरकारी खजाना सरकार ने खोल दिया। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि सपा सरकार में पुजारियों को मानदेय बढ़ाया गया था और सुविधाएं दी गई थी, लेकिन भाजपा सरकार में ना तो पुजारियों को मानदेय बढ़ाया गया ना सुविधाएं दी गई। चाहे किसी का आवास हो, चाहे सड़कों में निवास करें। भाई, राष्ट्रपति जी से मिलने तो कोई भी जा सकता है पैदल जा रहा हूँ। और सभी लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए, इसमें किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन धर्म का आचरण सरकार जबरदस्ती करवाती है, चिंता का विषय ये है। तौकीर रजा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग युवा उठाते उन पर कार्रवाई नहीं होती है, मुस्लिम युवा मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाने लगे। भाई, स्वाभाविक रूप से जब हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष देश की कल्पना करता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ पर रहते हैं, इस देश की आजादी में सभी का योगदान था। अगर सरदार भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूमा तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने भी फांसी के तख्ते को चूमा। बंगाल और उड़ीसा से अगर सुभाष चंद्र बोस ने हुंकार भरी तो पोरबंदर, गुजरात से महात्मा गांधी ने भी सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। लाखों और करोड़ों लोगों ने अपनी शहादत दी, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी जाति वर्ग के लोग थे। इसलिए आज देश सबका है। हम लोग आपस में कहते भी रहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। तो स्वाभाविक रूप से आज किसी एक धर्म को बढ़ावा देने का मतलब है पक्षपात करना। जब हम सब एक हैं और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी कुर्बानियां देकर के, अपनी शहादत देकर के देश को आजाद कराया, उन सब के सपनों को साकार करने के लिए तमाम स्वतंत्रता संग्रामियों ने मिलजुल करके संविधान सभा के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अध्यक्षता में संविधान निर्माण करने का काम किया। तो स्वाभाविक रूप से हिंदू राष्ट्र की मांग करना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है, इस देश के शहीदों का अपमान है, भारतीय संविधान निर्माताओं का अपमान है। और साथ ही साथ इस देश में एक नई परंपरा की शुरुआत होने जा रही है। अगर आज कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो कल कोई खालिस्तान की मांग कर सकता है, कल कोई मुस्लिम
देश की मांग कर सकता है, कोई बौद्ध राष्ट्र की मांग कर सकता है, कोई किसी भी राष्ट्र की मांग कर सकता है। हम समझते हैं राष्ट्र हित में नहीं है। साक्षी महाराज ये कह रहे हैं, इनके बयान पर कहा है कि 1947 में जिन्ना ले गए मुस्लिम राष्ट्र, अब तो हिंदू राष्ट्र है भारत। उसको भी बांटने का काम उस समय हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने किया था। इसलिए इतिहास कुरेदेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी, लेकिन वर्तमान में जो है, हम वर्तमान को, देश को बंटवारे की ओर न ले जाएं, यही राष्ट्रीय हित में ज्यादा अच्छा होगा। अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के लिए शुल्क की बात उठाना भी धार्मिक आस्थाओं का गहरी चूक है। काशी निवासी विश्व भर के बाबा विश्वनाथ के भक्त इस पर समाचार बेहद आते हैं, तो क्या अब श्री काशी विश्वनाथ स्पर्श दर्शन के लिए शुल्क देना होगा? स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जगह पर अपना बिजनेस, कारोबार और पैसा देखती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के प्रति अपनी जवाबदेही न सुनिश्चित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर पूरे देश को लूटकर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई है। आज जो प्लेटफॉर्म टिकट कभी 5 रुपया 10 रुपया मिलता था, आज वही प्लेटफॉर्म टिकट रेलवे का 100 रुपए हो गया, क्योंकि सारे रेलवे स्टेशन, तमाम दर्जन ट्रेनें अदानी और अंबानी को दे दी गई। आज देश बेचा जा रहा है, सारे के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, LIC बेच दी गई, यहां तक कि बैंक भी उन पर मेहरबान है। तो स्वाभाविक रूप से क्यों पहले लोग निजीकरण का राष्ट्रीयकरण कराने की बात करते थे, आज राष्ट्रीयकृत सरकारी संपत्तियों को अपने चहेते उद्योगपतियों को रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा है। इसका मतलब है यह सरकार देश को बेचने में लगी है और हर जगह से पैसा वसूली अभियान में लगी है। वो कोई भी मंदिर हो, वहां पर भी ये आय का स्रोत ढूंढती है, और यही कारण है कि आज लोगों की आस्था धीरे धीरे कम हो रही है और सरकार को मजबूरी में खुद अपने पैसे से धार्मिक अनुष्ठान के लिए पैसा देने की नौबत आ रही है। मंत्री जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि बसपा बी टीम